अब सुनो, एक काम की बात बता रहा हूं। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, जिसके घर में पितरों का दोष होता है, हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, हम तो मिलते हैं। अगर जिसके घर में पितरों का दोष है, उसके घर में कोई भी काम सही जगह नहीं जाएगा। सब काम अटकते 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 बस भगवान जाने कैसे होते हो जाते, लेकिन बहुत तकलीफ आती है और कईयों के होते भी नहीं है। क्योंकि मैंने कथाओं में कई बार कहा है कि बाहर के पेड़ों को सींचो, इससे पहले घर की तुलसी में पानी जरूरी है। तुम बाहर के बड़े 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 पेड़ों को सींच रहे हो, घर की तुलसी में पानी नहीं है, तो भैया कोई फायदा नहीं है। तुम बाहर भंडारे करवाते घूमो, घर में तेरे माँ बाप भूखे हैं, वो क्या डूब के मरने वाली बात है? कोई का भंडारे का फायदा मिलेगा तेरे को? तो घर की तुलसी की पूजा जरूरी है, और घर की तुलसी आपके पितृ देव है। अगर आपके घर के पितृ नाराज है, आपके पुरखे नाराज है, वो आत्माएं नाराज है, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। कईयों को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, कईयों को रात को बुरी बुरी चीज दिखती है, कईयों को रात को सांप सर्प दिखते हैं, कईयों को रात को अचानक प्यास लगती है, कई को रात को अचानक मीठे खाने की इच्छा होती है। कई आदमी घंटे 2 घंटे बाद बेचैन होकर उठ जाता है, फिर नींद नहीं आती है, रात भर करवटें बदलता रहता है, आदमी परेशान है जीवन में। तो ये सोचो कोई दोष है, कोई दोष है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी कथा चल रही थी रामेश्वरम में। तो एक परिवार मेरे से मिलने के लिए आया, तो मैंने उनको कहा भैया तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा 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 हुआ है। तो वो परिवार के साथ थे, काफी लोग, 10-15 लोग थे। उसने उस समय मेरी बात को नहीं, महाराज जी नहीं हुआ है, हम तो नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है, नहीं मानता तो तू, तेरी मर्जी मैं मेरी मर्जी, मैंने तुझसे कौन सा ले लिया। अब दूसरे दिन फिर मेरे पास अकेले मिलने आया कि महाराज जी जो आपने कल बात कही थी एकदम सही कही थी, लेकिन सबके सामने हाथ नहीं भर सकता था। इसका मतलब मैंने कहा तुमने सबके सामने मेरे को तो बोल दिया, मैं नहीं मानता। मतलब 10-15 लोग आए थे, मैंने बताया ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने सबके सामने बोला नहीं महाराज जी हमको याद नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, पता नहीं। और दूसरे दिन फिर अकेला मेरे से मिलने आया और बोले महाराज जी आपने जो कल बात बताई, एक एक बात सही बताई थी। तो फिर मैंने कहा कल क्यों हां नहीं भरी तूने? कि कल इसलिए नहीं भरी महाराज जी, मेरे साथ 15 लोग और थे, इसलिए मैंने जानबूझ कर हां नहीं भरी, आपने बात तो सब सही बताई थी। तो ऐसा नहीं होता है, जो सच है सच ही रहेगा। तो फिर मैंने कहा उन 15 लोगों को कल फिर लेके आना, तब तेरा समाधान करूंगा मैं। तेरे को लोगों को क्या लगे महाराज ने बताया? तो कई की बार होता है ऐसा। तो अगर आपके घर में पितरों का दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो हम गणेश पुराण की पोथी कराओ। आप, मैं सच कह रहा हूं, गणेश पुराण की पोथी कराओ। आप अपना नाम और गोत्र भेजो, काउंटर पर लिखाना, और श्याम बाबा पर भरोसा करना कि वो हारे का सहारा है। भरोसा करना बाबा पर, अपना नाम और गोत्र लिखवा देना। और अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में बहुत बात बात पर खटपट खटपट चल रही है, नेगेटिव चीजें परेशान कर रही है, बच्चे 1-2 नंबर से नौकरी में रह रहे हैं, घर से बीमारी नहीं जा रही है, तो शिव महापुराण की पोथी कराओ। और ब्राह्मणों की दक्षिणा मात्रा मैंने 11,000 रुपये रखी है। शिव महापुराण की पोथी कराओ, नाम और गोत्र देना। और पितरों की कोई बड़ी समस्या है तो भागवत की पोथी कराओ, और बड़ी कोई समस्या है तो गया में पिंडदान कराओ, श्राद्ध कराओ। पितरों के लिए गया श्राद्ध कराओ। 3 जगह श्राद्ध का बड़ा विधान है, काशी, गया और बद्री। तो माने जी अंतिम श्राद्ध कहां होता है? बद्रीनाथ में होता है, तो ब्रह्म कपाल श्राद्ध बोलते हैं। अंतिम श्राद्ध ब्रह्म कपाली। और कपाल क्रिया होती है ना, जब व्यक्ति मरता है तो उसके कपाल पर प्रहार किया जाता है, तो वो कपाल श्राद्ध जो होता है वो गया वहां बद्रीनाथ में होता है। और जैसे ही श्राद्ध होता है आप हल्के स्मूथ हो जाते हो। अगर कोई चीज से परेशान वो चीज वहां से निकल जाती है तो आप एकदम हल्के हो जाते हो। तो श्राद्ध पर गया श्राद्ध कराओ, भागवत की पोथी कराओ, ये चीज अनुष्ठान कराओ भैया। कोई चीज समस्या तो अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समाधान कराओ, ठीक हो जाओगे। और बोलोगे मैं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं, लोगों को कहते घूमोगे, समाधान नहीं कराओगे तो बीमारी थोड़ी चली जाएगी। इसलिए मेहनत करो, काम करो, बाबा पर भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा।